सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा की दादम भिवानी, जहां पिछले 4 महीनों में 7 डेथ अब तक रिपोर्ट की गई है। ये सब कुछ इलीगल माइनिंग और इलीगल हैंडलिंग के तौर पे माइन में रिपोर्ट की गई है। और ये जो मौतें हैं ये हरियाणा के तोशम डिस्ट्रिक्ट के भिवानी ज़िले में रिपोर्ट की गई हैं अब तक। और ये जो माइन है इसका नाम है दोदम हिल्स दादम भिवानी, जहाँ 7 डेथ रिपोर्ट की गई पिछले 4 महीने में दादम हिल्स के तोशम तहसील में हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट में। ये जो कंट्रोवर्शियल माइन है ये डेथ ट्रैप बनता जा रहा है वहाँ जो वर्कर्स काम करते हैं उनके लिए। इसे गोल्ड माइन भी कहा जाता है हरियाणा का। जो दादम माइनिंग जोन है ये बहुत ही मैसिव सिक्योरिटी और मैसिव सीक्रेसी ऑफ द प्रोजेक्ट कंपोनेंट, यानी कि बहुत ही सीक्रेसी के साथ गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है। और ये जो इनमें से जो मौतें हुई हैं ज़्यादातर ये रॉकलैंड्स पे हुई हैं और कुछ मौतें इवनिंग में माइनिंग के दौरान हुई हैं और कुछ मौतें, और इसमें 2 मौत 23 और 24 अप्रैल के बीच, इसमें से कुछ मौतें ट्रांसपोर्टेशन के दौरान भी हुई जो 23 और 24 अप्रैल के बीच हुई। जनवरी 1 को 5 वर्कर क्रश्ड कर दिए गए थे डेथ में एक लैंडस्लाइड के दौरान माइनिंग में। जो 22 जून 2019 को एक आदमी की मौत हुई पिट नंबर 12 में एक माइनिंग एरिया में, क्योंकि एक बोल्डर उसके ऊपर गिर गया आगे जब वो एक मशीन पर काम कर रहा था उसके दौरान। इसके साथ ही आंकड़ा 8 तक पहुंच जाता है, जहां 8 लोग अपनी जान को गंवा चुके हैं इस करंट प्रोजेक्ट पर काम करते हुए, जो मिस गोवर्धन माइंस एंड मिनरल्स के अंदर आता है। पिछले 2 साल से हर रिपोर्ट एनजीटी की हर रिपोर्ट इस ओर इशारा करती है कि ये जो माइन है ये इलीगली चलाया जा रहा है और इसका एनवायरनमेंट के लिए भी ये माइन एक खतरा है। लेकिन उसके बावजूद भी मनोहर लाल खट्टर की गवर्नमेंट ने अब तक कोई, जो बीजेपी के द्वारा बीजेपी और जेजेपी जो गवर्नमेंट हरियाणा में चलाई जाती है, उन्होंने ऐसे एक भी स्टेप्स नहीं लिए जो इस माइन से जुड़े हुए हो या इस माइन को सही करने की दिशा में लिए जाए। बल्कि जो एनजीटी की रिपोर्ट है उनके अनुसार जो 7.5 करोड़ का डैमेज जो है अब तक इस माइन के द्वारा हर हफ्ते होता है एनवायरनमेंट को। हालिया रिपोर्ट में एनजीटी ने इस कंपनी को एक रिपोर्ट भेजी और उसमें ये कहा गया कि आप 7.5 करोड़ रुपए आप इसके दीजिए जो आपके कारण एनवायरनमेंट को डैमेज हुआ है, और कंपनसेशन के तौर पे जो आपने एनवायरनमेंट को डैमेज दिया है और इलीगल एक्टिविटीज़ जो आप इस माइनिंग में चला रहे हैं। सेवरल इंसिडेंट होने के बावजूद भी, जाने के बावजूद भी अब तक इसको बंद नहीं कराया जा चुका। वर्कर्स के लिए इस माइन को एनजीटी ने घोषित किया है कि ये माइन सेफ नहीं है वर्कर्स के लिए, फिर भी इस माइन को अब तक चलाया जा रहा है। स्टेट लीडरशिप में ऐसी अब तक कोई भी ऐसे स्टेप्स नहीं दिखे जो इस माइन की सिक्योरिटी की तरफ लिए गए हों। लेकिन इससे करोड़ों का इससे अगर देखे जाए तो जो फैमिलीज़ मारे जाते हैं उनको कंपनसेशन दिया जाता है। 12 लाख से 13 लाख रुपए तक जो फैमिलीज़ मारे जाते हैं उनको कंपनसेशन दे दिया जाता है। उसके बाद फिर माइनिंग चलती रहती है। और इसको इसलिए बंद नहीं किया जाता क्योंकि इससे हैवीली गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है, इससे गवर्नमेंट को करोड़ों का फ़ायदा होता है, इसलिए इसको बंद नहीं कराया है गवर्नमेंट ने अब तक भी। ये जो माइनिंग चलती है इसमें जो डिकीज किए जाते हैं लोग, जो मारे जाते हैं लोग, उनकी फैमिलीज़ को इस फर्म ने 15 लाख रुपए ईच को दिया। और जो विलेजर्स हैं वहाँ के, उनकी माने तो ये जो माइनिंग है ये इलीगल है और इसको चलाया जा सकता है, लेकिन एक अगर सही तरीके से तो चलाया जाए तो ये एक बेहतर तरीके से चलाया भी जा सकता है। लेकिन उनके जो विलेजर्स हैं उनका कहना है कि उन्होंने कई बार इसके खिलाफ कंप्लेन भी की, तो पुलिस ने कोई भी एक्शन इस फिल्म के खिलाफ नहीं लिया, बल्कि पुलिस और स्टेट गवर्नमेंट इससे बचती ही नज़र आती है, क्योंकि जो माइन फ़ायदा देती है उसको गवर्नमेंट बंद नहीं करा सकती। जो ये माइनिंग है इस पर एनवायरनमेंट के प्रभाव पड़ने के बावजूद भी जो स्टेट गवर्नमेंट को जो रिपोर्ट भेजी गई उसमें बताया गया था एनजीटी की तरफ से कि ये जो माइन है ये इलीगल है और इलीगल माइनिंग को बंद कराइए। गोल्ड माइनिंग जो है ये अब यहाँ पे जो इलीगल हो चुकी है, ये तो आप वर्कर की सेफ्टी का प्रबंध कीजिए या फिर इसको बंद कराइए। उसके बावजूद भी स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसे कोई भी कदम नहीं उठाए जिससे फर्दर लॉस, जो उस लाइव लॉस जो है उससे बचा जा सके। अब तक ऐसा लगा ही नहीं है कि मनोहर लाल गवर्नमेंट, खट्टर गवर्नमेंट अब तक इस पर किसी भी तरह के स्टेप्स लेने के मूड में हो। हर बार इंक्वायरी बैठा दी जाती है लेकिन
उस इंक्वायरी में क्या निकलता है ये कोई भी नहीं जानता। वर्ल्ड ऑफ इट्स ओन, यानी कि अपनी खुद की ही दुनिया इन्होंने अंदर बसा रखी है। एक साइट विजिट के दौरान, टाइम्स ऑफ इंडिया के साइट विजिट के दौरान उन्होंने पाया जो इन लोगों ने, जो गांव वाले हैं वहाँ के, उनके खिलाफ एक फरमान जारी किया हुआ है कि एक कुछ लोगों को रखते हैं, उसके आसपास कुछ लोगों को रखते हैं जो उन विलेजर्स को अंदर नहीं आने देते। एक फरमान से जारी किया हुआ है कि आप जो उस प्रोजेक्ट के समर्थक हैं उन गाँव वालों को फरमान जारी किया हुआ है कि आप इसके आसपास भी नहीं दिखाई दोगे। बल्कि उन्होंने एक सीक्रेट आर्मी सी बनाई हुई है, एक छोटी सी आर्मी जो उसके अंदर घुसने ही नहीं देती। एक इन्फॉर्मेशन पास की जाती है एक व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए। जब उन ग्रुप्स को देखा गया तो उन ग्रुप का नाम था विजिलेंस ग्रुप, लेकिन जैसे ही उनकी छानबीन शुरू हुई तो उन्होंने उस ग्रुप का नाम बदल कर दिया गुलाब का फूल। जो मेंबर्स थे व्हाट्सएप ग्रुप के वो स्टिक्स के साथ और लाइसेंस वेपन के साथ, लेकिन ना तो कोई फोटोग्राफी करने देते थे ना ही कोई वीडियोस वहाँ के बनाने देते थे। जो इलीगल काम चल रहा है उसके आसपास भी लोगों को जाने ही नहीं देते माइनिंग के लोग, ये वहाँ पे उन्होंने बनाए रखा है। लेकिन कुछ फ़ोटो जो वहाँ से लिए गए वो इस स्थिति को बताते हैं कि वो माइनिंग के लिए वो जो खदान है वो इस वक्त सिक्योरिटी के लिहाज से बिल्कुल भी सही नहीं है। और उससे ये पता चलता है कि ये जो माइनिंग जोन है ये बहुत ही हाईली रिस्की जोन है फिलहाल। उन्होंने कुछ गार्ड्स और वुमेन से, जब वहाँ के जो गार्ड्स और वुमेन जो है उनसे बातचीत की तो ये पाया गया कि वहाँ पे किसी भी अनजान आदमी को वो लोग घुसने तक नहीं देते, और जो लोग मारे जाते हैं उन्हें चुपके से मुआवजा दे देते हैं और इस खबर को बाहर तक आने नहीं देते। कुछ वीडियोस में ये भी पाया गया कि जहाँ वहाँ के जो गार्ड्स थे वो अपने हाथ में बंदूकें रखते थे, और जो लोग वीडियो या फ़ोटो लेने की कोशिश करते थे उनको डराते धमकाते थे, उनको मैन हैंडल करने की कोशिश करते थे, उनको मार के वहाँ से भगा देते थे। ये कुछ वीडियोस में पाया गया। और ब्लास्टिंग, अब बात करते हैं ब्लास्टिंग कब की जाती है। यहाँ पे जो ब्लास्टिंग की जाती है हर दोपहर 1 से 4 बजे के बीच की जाती है, जब किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए उस इलाके की घेराबंदी की जाती है। और ठेकेदार की जो सेना है वो हमेशा किसी भी आगंतुक के लिए अपने मामलों को गुप्त रखने के लिए क्षेत्र को सीमा से बाहर रखने की कोशिश करती है। हरियाणा के अलावा झारखंड, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश के लोग खनन स्थल पर काम करते हैं। जो ये भी पाया गया है कि जो लोग वहाँ पे काम करते हैं उनकी स्थिति भी कुछ ज़्यादा सही नहीं है। जो वहाँ के एडवोकेट है जयपाल जागरण, उनके अनुसार जो स्थानीय लोगों का जीवन उन्होंने नरक बना दिया है, क्योंकि जब भी उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की जाती है उनके गुंडों के खिलाफ, तो वे लोग आते हैं, उनको धमकाते हैं और चले जाते हैं, और धमकी देते हैं कि आपने पुलिस में अगर दोबारा कंप्लेन की तो हम आप लोगों को गोली मार देंगे, ऐसे कुछ उनको बार बार धमकी दी जाती है वहाँ पे। अब कंप्लेन फाइल की जाती है लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता। जयपाल, जिनकी खुद की उनके पूर्वजों की लैंड जो है वो माइनिंग साइट पर है, उन्होंने कहा जो विलेजर है उन्होंने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को पहले ही अलर्ट कर दिया था पुलिस को कि जो माइनिंग है वो इलीगल तरीके से की जा रही है, और कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ भी उन्होंने FIR की थी, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। उन्होंने कहा अगर हमारी कंप्लेन और मेमोरेंडम को सीरियसली लिया हुआ था तो ये जो इंसिडेंट है इनको नकारा जा सकता है, यानी टाला जा सकता था। और उन्होंने ये भी क्लेम किया, उन्होंने जनवरी में भी एक मेमोरेंडम पुलिस को दिया था, अथॉरिटीज़ को दिया था कि इस इलीगल माइनिंग को बंद किया जाए। मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो जयपाल थे उनकी कंप्लेन के बाद ही उनकी FIR रजिस्टर्ड की गई। जब सेकंड इंसिडेंट थे 24 अप्रैल को, उसके बाद ही एक FIR रजिस्टर्ड की गई, वरना इस मुद्दे को भी गायब कर दिया जाता। कुलदीप सिंह पहल जो है, जिन्होंने NGT में कंप्लेन की थी इस मुद्दे में, उनका ये कहना है कि पिछले 2 साल से इस सिचुएशन को NGT मॉनिटर कर रही है, और एक फाइट है कॉमन मैन के बीच में और एक माइटी कंपनी के बीच में। उनका कहना है जब मैंने इस मुद्दे को लिया मुझे मारा गया और मेरे खिलाफ एक केस भी फाइल किया गया। मैंने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस सिस्टम को देखा इस कंपनी को सपोर्ट करते हुए। उसके उन्होंने कहा मैंने अपने आप को गाँव से दूर किया, और दादा मैं तभी जाके तो है थोड़ा बहुत पीस मेंटेन हुआ। मेरी जो फाइट है वो NGT के साथ मिलकर जो कॉन्ट्रैक्टर है उनके साथ हमेशा चलती रहेगी।
उन्होंने कहा कि ना सिर्फ गांव वालों के जीवन बदतर किया है, बल्कि पर्यावरण को भी ये लोग बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, और बल्कि वाइल्ड लाइफ को भी, जो अरावली हिल्स की वाइल्ड लाइफ है, उनको भी इन लोगों ने काफ़ी हद तक डैमेज किया है। कि कम से कम 5 किलोमीटर का एरिया जो प्रोटेक्टेड एरिया था उस पर भी माइनिंग की जा रही है अभी तक। जो एक पेटिशन CBI प्रोब के लिए जो डाली गई माइनिंग एक्टिविटी दादा मिल में, वो हाई कोर्ट के अंदर पहले ही पेंडिंग है, जिसमें सेंटर का जो रिप्लाई सेंटर से और स्टेट अथॉरिटी से रिप्लाई आना जाएगा बाकी है। सोर्सेज बताते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर है वो इसका 1 करोड़ इस माइनिंग से 1 करोड़ डेली का कमाते हैं, और कम से कम 1500-1800 ट्रक जो फुल कैपेसिटी के साथ भरकर जाते हैं, जिसमें 35 टन वजन होता है, वो डिप्लॉय की जाते हैं प्रोजेक्ट के द्वारा, जो आगे सपोर्ट करते हैं उनके द्वारा ये दादा मिल एरिया में। सोर्सेज बताते हैं जो जमुनानगर बेस्ड पर्सन है, एक बेनिफिशियरी है इस एंटायर दादा मिल माइनिंग प्रोजेक्ट की, जो वेदपाल तनवर इस पूरे प्रोजेक्ट को, जो ऑपरेशनल एक्टिविटी जो इस साइट पर हो रही है, उसे हैंडल करते हैं। जो कंपनी है ये 33 करोड़ विलेज पंचायत का कंपनी के पास बकाया है। रामपाल सिंह जो एक आउटगोइंग जो सरपंच है उस गांव के, उन्होंने कहा कि गांव वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है माइनिंग से, लेकिन इसके जो ऑपरेशंस होते हैं उन्हें प्रॉपर मैनर में किया जाना चाहिए। लेकिन कंपनी इन्हें अपनी इच्छा से इलीगल तरीके से करा रही है। उनको जो मेन एम है, उनको सिर्फ एम है पैसा कमाना किसी भी कॉस्ट पे, यहाँ तक कि ह्यूमन लाइफ की कॉस्ट पे। अकॉर्डिंग टू नॉर्म के अनुसार जो कंपनी है वो 9 करोड़ उसको पे करना है हर साल विलेज पंचायत है। अमेंडमेंट इन द स्टैट्यूट रिकमेंडेड, जो अमेंडमेंट है जो हमारा संविधान है उसमें एक स्टैट्यूट में रिकमेंडेड किया गया है। जो करंट सुपरवाइजर है वो सरकार को अधिकार देते हैं कि आप किसी भी तरह का एक्शन उन माइनिंग के खिलाफ नहीं ले। जो एक अमेंडमेंट है जो 1957 में हुए हैं, उनके अनुसार जो माइनिंग है वो किसी 1 या 2 पर्सन अगर वो कंप्लेन करता है तो उसके खिलाफ कोई भी माइनिंग के खिलाफ अगर कोई कंप्लेन करता है तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। एक डिटेल रिपोर्ट में अक्टूबर 13, 2021 में एक आ गया कि जो NDT पैनल है हेडेड बाय जस्टिस प्रीतम पाल ने कहा गया कि जो कानून है वो इन पर कार्रवाई करने के पक्ष में नहीं है, इनको अमेंडमेंट करना चाहिए, एक नए कानून लेकर आने चाहिए जिससे इनको मैनेज किया जा सके, इन माइनिंग एक्टिविटीज़ को मैनेज किया जा सके और इलीगल माइनिंग को रोका जा सके, जिससे वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लॉस और पर्यावरण को नुकसान कम से कम हो। उन्होंने कहा कि अगर कोई इनके खिलाफ कंप्लेंट करता भी है तो ये लोग उसको मारते हुए हैं, पीटते हैं, उसको जान से मार देते हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता, जो बहुत ही एक तरह से गलत है। अगर जब तक इनके खिलाफ इनके अंदर कानून का डर नहीं होगा, ये लोग ऐसे ही माइनिंग करते रहेंगे। और इनको रोकना है तो हमें ऐसे कानून, ठोस कानून लेकर आने पड़ेंगे जिससे इनके ऐसी एक्टिविटीज़ को रोका जा सके। सरकार से रिकमेंड भी किया है कि आप जल्द से जल्द ऐसे कानून लेकर आइए जिससे ऐसी इलीगल माइनिंग को रोका जा सके। तो ये इससे हमें यही पता चलता है कि जो वर्कर्स है उनको फंसा लिया जाता है ऐसी माइनिंग में, और कुछ ज़्यादा पैसे को लालच देकर, और जो मारे जाते हैं वहाँ पे उनको भी जो स्टेट डिपार्टमेंट की ओर से जो पैसा फिक्स किया गया है ह्यूमन लॉस पर, उससे भी ज़्यादा पैसा उनको दे दिया जाता है, जिससे वो अपने मुंह बंद कर लेते हैं और ऐसे मुद्दे बाहर नहीं आ पाते। इस तरह की इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज़ को रोका जाना चाहिए, और हम डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द ऐसे मुद्दों पर कार्रवाई हो, और जो मनोहर लाल खट्टर सरकार है वो भी ऐसे मुद्दों पर ध्यान दे और ह्यूमन लॉस कम से कम हो उसकी तरफ भी ध्यान दे। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।